प्रोपोर्शनल टू वाई क्यूब, तो आप क्या बोलोगे x1 स्क्वायर अपॉन x2 स्क्वायर इज इक्वल टू y1 क्यूब अपॉन y2 क्यूब। जरूरत ही नहीं के की, याद रखो ये चीज। फिर कैसे हम उसको प्रैक्टिकल क्वेश्चन में यूज करेंगे देख लेना। अब उससे पहले सेकंड हम देखते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो गाइज अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे लिखते थे हम, इस तरह से। अगर x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y है तो हम इसको इस तरह से लिखते थे। फिर वापिस वही खेल खेलते थे कि यहाँ एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ले लिया इक्वालिटी में। फिर हमें एक सिचुएशन में x1 y1 पता होता था, x और y पता होता था, उससे हम k निकाल लेते थे। और फिर वो k यूज करते थे सेकंड सिचुएशन के अननोन को निकालने के लिए। लेकिन अगेन जैसे आपने देख लिया के का कोई खेल नहीं है। आप डायरेक्ट इसको ऐसा भी कर सकते हो कि अगर x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y है तो गाइस यहाँ पे आप x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू y2 अपॉन y1, यही तो है बस चेंज। डायरेक्ट में क्या था 1 1 2 2, इनवर्स में क्या हो रहा है 1 का 2 से, 2 का 1 से। x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू y2 अपॉन y1। मतलब अगर आपको क्वेश्चन ने मान लो x1 दे रखा है 20 फर्स्ट सिचुएशन में और x2 दे रखा है 10, सेकंड सिचुएशन का y दे रखा है 4 और फर्स्ट सिचुएशन का पूछा है। फर्स्ट सिचुएशन का क्या है अननोन क्वेश्चन मार्क। तो गाइस वैल्यूज रख दो। फर्स्ट सिचुएशन का x1 कितना, फर्स्ट सिचुएशन का x1 है 20, सेकंड सिचुएशन का x कितना है 10, सेकंड सिचुएशन का y पता है हमें, यस। इस बार फर्स्ट सिचुएशन का y अननोन है, y1 इज अननोन क्वेश्चन मार्क। तो गाइस हो गया, ये 0 0 कटा, 2 इज इक्वल टू 4y1, तो y1 इधर आ गया, ये 2 इधर हो गया, तो डिवाइड हो जाएगा, तो 4 अपॉन 2, 2 इज द आंसर। y1 इधर आ गया और 2 जो मल्टीप्लीकेशन में न्यूमरेटर में इधर जाके डिनोमिनेटर में हो गया, 4 अपॉन 2, 2 इज द आंसर। बस। अगर मान लो क्वेश्चन अब आपको कैसा भी बता दे, अगर क्वेश्चन आपको ऐसे बता दे कुछ कि मान लो एक्स स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई क्यूब, है ना, तो आप क्या बोलोगे x1 का स्क्वायर अपॉन x2 का स्क्वायर, लेकिन इनवर्सली है तो अब y2 का क्यूब अपॉन y1 का क्यूब। और फिर जो भी आपको पता है वो रखो। मान लो x1 पता है 10, उसका स्क्वायर, x2 अननोन है, ठीक है, तो ये x2 स्क्वायर एज इट इज। y2 आपको पता है 16, उसका क्यूब, और y1 आपको पता है 4, उसका क्यूब। हो गया, y2 मालूम रखा, y1 मालूम रखा, क्यूब क्यूब एज इट इज। x2 x1 की वैल्यू रखी, x2 निकाल लो। अब ये सॉल्व करेंगे x2 निकाल लेंगे। के की कोई जरूरत पड़ी, वो जो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल मेथड थी उसकी जरूरत पड़ी नहीं। तो यस गाइज, अब जब जब आपको पता चले, अब मैं आपको वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बताऊंगा, वर्ड बेस्ड क्वेश्चन बताऊंगा, है ना, धीरे धीरे होले होले, सो बने रहो। लेकिन यस, जब जब आपको पता चले दो फैक्टर डायरेक्ट प्रपोर्शन में, मान लो एक्स और वाई, तो हमेशा आप ऐसा लिख दो इसको, या इनवर्स प्रोपोर्शन में है तो ऐसा लिख दो x1 x2 y2 y1। डायरेक्ट के लिए, इनवर्स के लिए चीज डिफरेंस समझ गया ना कहां पर है। अब तक हमने जो देखा गाइस वो सिंगल वेरिएशन था। सिंगल वेरिएशन यानी एक वेरिएबल का दूसरे से ही था बस। कभी कभार जॉइंट वेरिएशन भी आता है, वो एक बार देख लो। मतलब एक ही क्वेश्चन में एक वेरिएबल दो दो के साथ वेरिएशन वाला रिलेशन बना रहा है। हो सकता है दोनों के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या दोनों के साथ इनवर्सली, या एक के साथ डायरेक्ट एक के साथ इनवर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y बोल रहा है और x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v बोल रहा है, x डायरेक्ट में y के और x ही इनवर्स में v के, तो पता है गाइज इसको जॉइंट वेरिएशन से हम एक साथ में कर सकते हैं। डायरेक्ट किसके हैं y के, इनवर्स किसके हैं v के। इस तरह लिख लो, इस तरह लिख लो। मतलब अब आपको क्या दिख रहा है, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y बाय v। अब इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। अब आपको क्या दिख रहा है, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y बाय v। तो गाइज अगर मैं इसको a बोल दूं और इसको b बोल दूं तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। मैंने LHS को a बोल दिया, RHS को b बोल दिया, और मुझे क्या दिख रहा है, a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b, है ना। ये अगर a है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b दिख रहा है ना मेरे को। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम क्या लिखते हैं, a1 a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2। मतलब ये a1 क्या हुआ x1, a2 क्या हुआ x2, b1 क्या हुआ b1 यानी ये पूरा y1 बाय v1, और b2 क्या हुआ b2 यानी इसका पूरा y2 बाय v2। तो गाइज ये देखो क्या हो जाएगा, इसी को x1 बाय x2 इज इक्वल टू y1 बाय v1 इनटू, गाइज ये y2 बाय v2 जो है, ये y2 बाय v2 जो है, ये एक डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन। और ये तो बेसिक आपको पता होता है ना कि कोई भी फ्रैक्शन अगर डिनोमिनेटर में है तो ऊपर जाते समय वो रेसिप्रोकल हो जाता है।
डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। तो y2 बाय v2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, v2 बाय y2। तो ये बन जाएगा गाइस फॉर्मूला। अगर एक वेरिएबल दूसरे के साथ डायरेक्ट में है, तीसरे के साथ इनवर्स में है, अलग अलग से क्वेश्चन ने दिया है, तो दोनों को आप ज्वाइंट कर सकते हो। जिसके साथ डायरेक्ट है ऊपर लिखो न्यूमरेटर में, जिसके साथ इनवर्स है नीचे लिखो। तो आपको क्या दिख रहा है, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, यानी फिर से हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। और a1 a2 यानी x1 x2, b1 b2, b1 मतलब क्या y1 बाय v1, b2 मतलब क्या y2 बाय v2 रखा, फिर ये फ्रैक्शन ऊपर शिफ्ट किया, रेसिप्रोकल हुआ, ये फॉर्मूला बन गया। अब इसमें से जो भी वैल्यूज पता है रख देंगे, जो अननोन है निकाल लेंगे। मान लो सब दिया था, रख देंगे, बस v2 अननोन था, निकाल लेंगे। समझ रहे हो गाइस, इतना आसान है। ठीक है, डायरेक्ट इनवर्स, डायरेक्ट यानी 1 to 1 रिलेशन, इनवर्स यानी उल्टा 1 to 2 1। और जॉइंट अगर रहा तो भी आप उसको उस तरह से खेल सकते हो, जॉइंट अगर रहा तो आप इसको इस तरह से खेल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल देखो, एक और देख लो। अगर क्वेश्चन आपको ऐसा बोल रहा है कि हाँ, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y एंड x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p, दोनों को इनवर्स में, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू yp। ये भी डिनोमिनेटर में, ये भी डिनोमिनेटर में, दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो गया। तो गाइज अगर मैं इस बार x को a बोल दूं और y इंटू पी को b बोल दूं, सिर्फ y इंटू पी को, तो मुझे क्या दिख रहा है, a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू b बराबर। ये दोनों इनवर्स में थी, तो जॉइंट वेरिएशन के रूल से मैंने क्या किया, दोनों को एक कर दिया। तो अब इनको भूल जाओ, दोनों डिनोमिनेटर मतलब इनवर्स में थे, तो दोनों को एक कर दिया, ये मल्टीप्लीकेशन में आ गए। अब इस y इंटू पी को मैंने b बोल दिया, तो मुझे क्या दिख रहा है, a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू b। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, a1 बाय a2 इक्वल टू b2 बाय b1। तो a1 यानी क्या, x1, a2 यानी x2, b2 मतलब क्या, y2 p2, b1 मतलब क्या, y1 p1। हो गया। इसमें से जो वैल्यूज पता है रख देंगे, जो उन्होंने निकाल लेंगे। काहे को k की जरूरत, पहले ही कोई वेरिएबल कम है, तो क्यों अननेसेसरी के को घुसेड़ना। समझ रहे हो। अब देखना गाइस, कम ऑन, शुरुआत करते एकदम इजी इजी क्वेश्चन से। x वेरीज एज y, तो यार खत्म करो, x वेरीज एज y डायरेक्टली, मतलब इनवर्स वर्ड यूज नहीं हुआ, मतलब ये डायरेक्ट है। आप बोलोगे सर डायरेक्ट भी तो नहीं है, तो